हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ का बुक जो आर डी शर्मा का है। इस बुक से हम पहले देखेंगे कि सिलेबस क्या है। हम इस बुक के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस तरह से उसको इजी वे में सॉल्व किया जाए। तो आइए पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास 10th का मैथ का बुक है ये आर डी शर्मा का है। राइटर आर डी शर्मा है इसके। आर डी शर्मा जिन्होंने बीएससी मैथ में ऑनर्स में किया था, जहाँ वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। फिर उन्होंने एमएससी किया था, उसमें भी वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। फिर उन्होंने पीएचडी किया, उसके बाद वो डीएसयू में फॉर्मर प्रोफेसर थे। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस हमारा क्या है क्लास 10th का मैथ का जो आर डी शर्मा का बुक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है जो वो है रियल नंबर्स। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट सर्कल्स। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल। नेक्स्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। नेक्स्ट एस्थेटिक्स एंड द लास्ट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ना है। जो हमारा रियल नंबर का सिलेबस है, इसमें हमको पहला तो इंट्रोडक्शन है, फिर डिविजिबिलिटी पढ़ना है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सम एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इन चीज़ों को पहले समझने, रियल नंबर को समझने से पहले हमें कुछ नंबर सिस्टम को समझना होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आइए पहले हम नंबर सिस्टम को समझते हैं, फिर रियल नंबर पे आएंगे। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे छोटा नंबर जो होता है वो होता है मेरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका स्टार्टिंग पॉजिटिव से हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा क्या हो गया? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट होता है होल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर जिसमें ज़ीरो भी हो और सारा नंबर पॉजिटिव हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? होल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो मेरा ऑलरेडी नेचुरल नंबर था, उसमें क्या हुआ कि ज़ीरो भी ऐड हो गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर। नेक्स्ट मेरा क्या होता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट जो मेरा इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ होंगे। जैसे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ -3, -2, -1 एंड 0 एंड 1, 2 एंड 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी क्या होगा? इनफाइनाइट वैल्यू हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। उसके बाद एक होता है रेशनल नंबर। फिर कलर चेंज कर लेते हैं इसका। एक होता है रेशनल नंबर, जो 9th क्लास में ऑलरेडी सब स्टडी करके ही आते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर में क्या होता है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो इंटीजर में नहीं आता है। रेशनल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आते हैं। जैसे अगर हम 5/2 लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? -5/2 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? -2.5। -2.5 अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या होगा? 5/2। ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है। इसी तरह -2 भी होगा, एंड -1 ले लो, 0, 1, 2, 2.5। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का दूसरा पार्ट होता है इरेशनल नंबर। एक तो मेरा होगा रेशनल नंबर, दूसरा क्या होगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिस तरह मेरे पास रेशनल नंबर होते हैं उसी तरह एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होंगे? ऐसा नंबर, ये भी 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर में क्या होंगे मेरे पास? जैसे कोई वैल्यू अगर रूट में है, √3, √2, तो ये सब वैल्यू क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे मेरे पास पाई है, पाई का वैल्यू भी क्या होता है? इरेशनल नंबर। रूट में वैल्यू माइनस में भी हो, निगेटिव में भी हो सकता है, -13।
तो ये सारे वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर क्या बनता है मेरा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर्स, जो हमको क्लास 10th में पढ़ना है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल नंबर में क्या होंगे, जितने भी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू होंगे, फ्रैक्शन होंगे, सब रेशनल नंबर में आएंगे। रेशनल नंबर में रूट वाले वैल्यू होते हैं। तो अब हम, ये तो समझ में आ गया। अब हम थोड़ा कुछ फैक्टर को समझ लेते हैं। इसको समझने के बाद, जैसे एक होता है प्राइम नंबर, एक हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड हो। जैसे इसका अगर एग्जांपल लेते हैं, तो इसके एग्जांपल में हम क्या क्या लिख सकते हैं, वन, टू, वन भी खुद से डिवाइड होगा, और वन किससे किससे डिवाइड हो सकता है, वन तो वन से डिवाइड होगा, टू क्या होगा, टू भी वन से और टू से डिवाइड होगा। अगर हम थ्री लेते हैं, थ्री भी क्या होगा, वन से और थ्री से डिवाइड होगा। इसी तरह अगर फाइव लेते हैं तो ये भी क्या होगा, वन से और फाइव से डिवाइड होगा। इसी तरह सेवन लेंगे, 11 लेंगे। तो ये सब क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हमारा जो एक्सरसाइज है, इसमें हमको पढ़ना है प्राइम फैक्टर। ये तो प्राइम नंबर था, हमको क्या समझना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर की हेल्प से ही हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जैसे मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि मुझे 27 का, कलर चेंज कर लो, मुझे मुझे क्या करना है, मुझे 24 का फैक्टर फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सबसे छोटा नंबर जिससे वो डिवाइड हो जाए उससे डिवाइड करेंगे। उससे डिवाइड करने क्या होगा, मेरे पास सबसे छोटा, वन से तो करेंगे नहीं, टू से डिवाइड होगा। टू वन जा टू, टू टू जा फोर। फिर हम क्या करेंगे इसको, फिर टू से डिवाइड करेंगे, टू सिक्स जा 12। नेक्स्ट क्या करेंगे इसको, फिर टू से डिवाइड करेंगे, टू थ्री जा सिक्स। फिर क्या करेंगे, थ्री से डिवाइड करेंगे, तो थ्री वन जा थ्री। तो इसमें जो मेरा वैल्यू फाइंड आउट होगा 24, तो इस 24 को किस तरह से लिखेंगे, टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, टू जा एट, एट इंटू थ्री। इसी को अगर हम स्टैंडर्ड वर्जन में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 को टू रेज टू दावर थ्री इंटू थ्री। तो ये मेरा स्टैंडर्ड तरीका है प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने का। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं कि रियल नंबर में प्राइम फैक्टर का जो क्वेश्चन है वो कैसे फाइंड आउट करना है। हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। आप, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आर डी शर्मा का जो मैथ का बुक है, इसका जो पहला एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस एच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें जितना भी इंटीजर दिया हुआ, इंटीजर का मतलब क्या हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो जो भी वैल्यूज दिया हुआ इंटीजर, उसका हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम उस वैल्यू का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, उसकी हेल्प से हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर वन का, वन टू थ्री फोर, इस चारों का हम प्राइम फैक्टर पहले फाइंड आउट करते हैं। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव, पांचों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन का वन, इसमें क्या दिया हुआ वैल्यू 420, इसका हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर वन का वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इसका सॉल्यूशन। अगर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन लिखकर ही सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास वैल्यू क्या है,
420। इसका अगर हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0। फिर इसको क्या करेंगे, फिर 2 से ही डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 1 में डिवाइड होगा नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे, 0। 2 5 ज़ा 10। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 5 ज़ा 35। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा जो वैल्यू, जो इसका फैक्टर निकलेगा, क्या है मेरा फैक्टर, 420 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 इंटू, सॉरी, 3 × 5 × 7। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में हम, 420 का अगर प्राइम फैक्टर निकालना है तो ये प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 टाइम्स 2 बार आया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें मुझे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है 468। 468 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 468 का हमको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको क्या चीज़ से हम डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा नंबर से। 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। फिर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब हम इसको क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 9 3 ज़ा 27। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब इसको हम क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, 13 को, 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ जो मेरा प्राइम फैक्टर बनेगा इस नंबर का, वो क्या है, 468। तो 468 को हम किस तरह से लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 13। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टर शॉर्ट में लिखेंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों रिपीटेड हो रहे हैं, तो 468 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2, क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 2 × 13। तो ये मेरा प्राइम फैक्टर बनेगा। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में हमको 945 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 945 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखकर हम इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 945, ये सीधा क्यों नहीं लिखा, हमको प्राइम फैक्टर निकालना है 945 का। हम क्या करेंगे इसको, 1 मिनट। 945 का अगर हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, 945, सबसे पहले इसको हम क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, या तो हम 3 से या 5 से डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट में 5 है तो ईजी होगा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 444, 8 5 ज़ा 40, 445, 9 5 ज़ा 45। अब क्या होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब 3 से डिवाइड होगा। 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। फिर इसको हम क्या चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से डिवाइड होगा, 7 3 ज़ा 21।
अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 वन जा 7। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइम फैक्टर बनेगा, मेरे पास वैल्यू क्या है, 945। मेरे पास क्या है, 945 इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, छोटे वैल्यू से ये स्टार्ट करते हैं, 3 × 3 × 3 × 5 × 7। ठीक है। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये मेरा वैल्यू क्या देगा, इसको इरेज कर लेते हैं, इससे अच्छे से समझ में आएगा वैल्यू। ये तो ऑलरेडी नोट डाउन हो गया होगा सबका। इसलिए 945 का जो वैल्यू होगा मेरा, वो क्या बनेगा, 3 × 3 × 5 × 7। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, उससे पहले इन सारों को इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सॉल्व करना है ना, सबको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में क्या लिखा हुआ है, आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में भी एक वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 है उसमें क्या दिया हुआ, 7,325, 7,325। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या दिया हुआ, 7,325। इसका मुझे फाइंड आउट करना है, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर निकालना है। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें अगर हम सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 7,325। इसका अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं, 5 लास्ट में, इसका मतलब ये 5 से ऑब्वियस सी बात डिवाइड होगा। तो 5 वन जा 5, 223, 5 4 जा 20, 3 32, 5 6 जा 30, 225, 5 5 जा 25। नेक्स्ट आप इसको क्या अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, फिर लास्ट में 5 है तो फिर हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 4 6 46, 446, तो 9 5 जा 45। नेक्स्ट 115, 5 3 जा 15। अब मेरे पास ये भी एक प्राइम नंबर है, 293। ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, अगर इसमें 3 से भी डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी ट्राई कर लेते हैं उससे भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तभी हमको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेरा प्राइम फैक्टर बनेगा, 7,325, इसका अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये मेरा क्या होगा, 5 × 5 × 293। दैट मीन्स इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, 7,325, जिसका प्राइम फैक्टर मुझे क्या मिला, 5 × 2 × 293। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसको पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 1 2 3, इन सारों का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर मतलब वही कि उसको डिवाइड करना है और ऐसे फॉर्म में डिवाइड करना है कि जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, जैसे 1 2 3 5 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 20,570, 20,570, इसका हमको निकालना है प्राइम फैक्टर। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले सॉल्यूशन लिखकर ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का।
सबसे पहले मुझे नंबर देखना है, नंबर क्या है हमारे पास 20570। इस नंबर को पहले हम चेक कर लेते हैं ये क्या क्या चीज़ से डिवाइड होगा। लास्ट में क्या है मेरे पास ज़ीरो, ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट में अगर ज़ीरो या फाइव हो तो फाइव से डिवाइड होगा। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 20, 5 4 जा 20। ठीक है, अब लास्ट में क्या है मेरे पास फोर है, फोर अगर होगा लास्ट में तो वो टू से डिवाइड होगा ही। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, वन में डिवाइड नहीं होगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे ज़ीरो। फिर क्या होगा 11, 2 5 जा 10, 1 14, 2 7 जा 14। फिर हम क्या करेंगे इसको नेक्स्ट। अब ये जो नंबर है मेरे पास, ये न तो टू से डिवाइड हो रहा है, न थ्री से हो रहा है, न थ्री से तो हो ही नहीं रहा है, न ये फाइव से भी नहीं होगा। जब थ्री या टू से नहीं होगा तो सिक्स से डिवाइड होगा ही नहीं, सेवन से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। सेवन के बाद क्या नाइन से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि थ्री से डिवाइड नहीं हो रहा। 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 जा 11, 9 95, 11 8 जा 88, 7 77। तो अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11, 9 95, 11 8 जा 88, 77, 5 7। तो ये मुझे क्या मिला 187। अब ये जो 187 है ये भी मेरा ना तो सिक्स से डिवाइड हो रहा है, ना टू से, ना थ्री से डिवाइड हो रहा है, ना ये सेवन से भी डिवाइड हो रहा है। फिर इसको हम 11 से ही ट्राई करते हैं। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 777। तो ये मेरा फिर 11 से ही डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे 17 है, ये भी क्या है एक प्राइम नंबर है, तो 17 को भी हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर बनेगा, क्या वैल्यू मेरे पास 20570। इसका अगर प्राइम फैक्टर हम लिखते हैं तो क्या होगा 2 × 5 × 11 × 11 × 17। तो इसका जो ऑब्वियस सी बात, इसका जो प्राइम फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 20570 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा 2 × 5 × 11 × 2 × 17। तो ये मेरा प्राइम फैक्टर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 58,500, जिसका मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जिसका नोट डाउन हुआ नहीं हुआ वो नोट डाउन कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है 58500। क्वेश्चन नंबर 2 में है 58500। इसका हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहले अपना कलर चेंज कर लो, दूसरा कलर यूज़ किया जाए। मेरे पास नंबर क्या दिया हुआ है 58500। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, लास्ट में क्या फाइव है, इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, फाइव से डिवाइड किया जाए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 35, 7 5 जा 35, 00। क्या होगा लास्ट में ज़ीरो है, फिर ये फाइव से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 117, 5 3 जा 15, 220, 5 4 जा 20, लास्ट जीरो ज़ीरो। फिर फाइव से डिवाइड होगा। 5 4 जा 20, 334, 334। इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट तो किससे डिवाइड होगा 34 है, तो 5 6 जा 30, 440, 8 5 जा 40। अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे हम इसको टू से डिवाइड कर सकते हैं, लास्ट में 8 है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब नेक्स्ट हम किससे डिवाइड करेंगे
2 3 4, लास्ट में 4 है, फिर 2 से मेरा डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 117 है, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, सॉरी 27। फिर क्या करेंगे अब, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 13, 3 1 जा 3, 3 9 3, 3 3 जा 9। अब क्या होगा, ये 13 1 जा 13। तो यहाँ पर जो मेरा फैक्टर बनेगा इस नंबर का, क्या है नंबर मेरे पास, 58500। इसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले क्या होगा, 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 और 3 टाइम्स 5 इंटू 13। इसलिए इसका जो प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे वो क्या होगा, 58,500 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 13। एक मेरा प्राइम फैक्टर निकला किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम 3 सॉल्व करते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर 2 का 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 खास नहीं है ऐसे, उसमें भी प्राइम फैक्टर ही निकालना है, बट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पहले सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन है 5470971 इसका हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है 45470971, इस वैल्यू का हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट में 1 है, या तो ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। चेक कर लेते हैं, 3 1 3, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास 7 बचता है, 7 से ट्राई करते हैं। 7 से होगा डिवाइड, 7 से, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड करें, 7 6 जा 42, 3 34, 7 6 जा 42, 3 34, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 5 7 4 जा 28, 74, 9 7 जा 63, 74 63 और 9 7 जा 63, 64 1 17, सॉरी 1 से 64 था, 63 1 17, 7 2 जा 14, 3 0 30, 3 0 30। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस इंटरप्रेशन हो गया था। 7 6 जा 42, 3 34, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 67, 9 7 जा 9 7 जा 63, 4 40, 7 5 जा 35, 5 59, 5 59, 8 7 जा 56,
3 37 7 5 जा 35 2 21 7 3 जा 21। ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, इस वजह से ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है। अब इसमें किससे डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ पर भी मेरे पास 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, लास्ट में 3 में आता नहीं है 3, 7 से ही डिवाइड हो रहा है। 9 7 जा 63, 1 19, 7 2 जा 14, 5 55, 7 7 जा 49, 6 68, 9 7 जा 63, 5 55, 7 7 जा 49, 63, 9 7 जा 63। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 9 है, 7 के टेबल में 9 आ नहीं रहा है। अब हम कौन से टेबल से डिवाइड करेंगे जो डिवाइड हो जाएगा? 11 के टेबल में भी 9 आएगा तो 99 होना चाहिए, 13 से डिवाइड होगा। थर्टीन सेवन जा 91, 117, 13 1 जा 13, 449, सॉरी 117, 13 1 जा 30, 449, 13 3 जा 39, 117। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 13 8 जा 104, 107 मेरे पास 104। फिर क्या बचेगा मेरे पास? 39। ओके, हो गया डिवाइड। 8 जा 104, 3 जा 39। फिर हम इसको क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या, अब ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से भी नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 तो होगा नहीं, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 13 से ही डिवाइड होगा। 13 5 जा 65, 6 63, 13 4 जा 52। क्या बचा मेरे पास? 152 एंड 63, 11 118, 39 या 117, 13 117, 13 1 या 13। अब ये मेरा नंबर 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, इससे बड़ा प्राइम नंबर है मेरे पास 17। 17 3 या 51, 119, 17 1 या 17, सॉरी 51 है ना, 3 39, 1 मिनट 17 3 या 51, 51 3 39, 17 2 या 34, 34 5 51, 17 3 या 51। फिर यहाँ पर हमारे पास ये ना तो 11 2 3 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है, 17 से ही ट्राई करते हैं। 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 153, यानी 17 9 या 153। अभी मेरा नंबर किससे डिवाइड होगा फिर? 19 से डिवाइड होगा, 19 1 जा 19। तो यहाँ पर जो मेरा प्राइम फैक्टर बना क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का, वो क्या होगा? कलर चेंज कर लो इसका। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? 4 5 4 7 0 9 7 1। इसका जो मेरे पास फैक्टर बनेगा वो क्या होगा? 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 19। इसलिए जो इसका शॉर्ट में फैक्टर लिखाएगा वो क्या होगा? 4 5 4 7 0 9 7 1। ये मेरा फैक्टर होगा 7 रेज़ टू द पावर 2
इंटू 13 रेज़ टू पावर 2 इंटू 17 रेज़ टू पावर 2 इंटू 19। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। इसमें हमको बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आइए हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्यों है। पहले तो ये समझते हैं कि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर लिया जाए। ये तो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा एक पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि मेरा पॉइंट ये है कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था स्टार्टिंग में ही कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के बारे में हमने बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड ए नंबर वन। प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर वन मिनट, कलर चेंज क्यों नहीं होगा, 1 मिनट। प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर ए नंबर हैविंग फैक्टर। प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर होगा जिसमें प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा कि ऐसा नंबर जिसके पास ए नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि एक नंबर जिसका फैक्टर 1 और वो खुद होगा है, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। दूसरा क्या है मेरे पास, कंपोजिट नंबर। 1 मिनट 1 मिनट। दूसरा क्या है मेरे पास, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या था, ए नंबर हैविंग फैक्टर, ए नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड 1 itself, 1 itself एंड मोर। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर जिसका 1 और वो खुद फैक्टर होगा। कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसका 1 और वो खुद तो फैक्टर होगा, साथ में ही और भी नंबर उसके फैक्टर हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो आइए हम चेक करते हैं कि मेरे पास जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे नंबर को कि मेरे पास जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ही दोनों क्वेश्चन है। आइए हम सॉल्यूशन डाल के डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। पहला क्या है मेरे पास, 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 + 13। इस नंबर को अगर हम अरेंज करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस नंबर में से 13 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 × 11 + 1
तो यहाँ पर जो मेरा नंबर बन रहा है वो नंबर क्या बनेगा, 13 × 77 + 1। तो ये मेरा क्या होगा, 13 × 78। 78 क्या होगा, 13 × 78 क्या होगा, 13 × 6। यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर मेरा फैक्टर बन रहा है 13 × 13, ठीक है, ×6 × 1। तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 भी तो एक फैक्टर बन रहा है, 6 और 13 यहाँ पर फैक्टर बन रहा है, तो ये मेरा प्राइम नंबर क्या होगा, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है, 13 और 6 है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, उसको चेक करते हैं उसमें क्या करना है। उसमें लिखा हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो अंदर वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, 5 दोनों में है तो 5 को हम बाहर कॉमन निकालेंगे, क्या होगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 +5, सॉरी +1। 1 मिनट, ×5 1 +1। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे क्या देगा, 5 इंटू, अंदर जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे क्या देगा, 7 6 जा 42, 42 इंटू 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 42, 1008 +1। यहाँ पर जो मेरा नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 × 1009। तो यहाँ पर जो मेरा फैक्टर बन रहा है वो क्या, 5 and 1009, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक 5 फैक्टर है, एक 1009 है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी दो फैक्टर बन चुके हैं। तो जब दो फैक्टर है, एक 1 भी फैक्टर है, तो ये क्या होगा, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास भी दो से ज़्यादा फैक्टर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यही लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज ए कंपोजिट नंबर। इसमें हमको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों। आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले इसको एरेज कर लेते हैं। आइए अब इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर भी तो लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का हमको क्या देना है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है, इसमें लिखा हुआ है 3 × 5 × 7 + 7। एक्सप्लेन करना है कि एक कंपोजिट नंबर है क्यों। सबसे पहले कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डिफिनेशन हम ऑलरेडी जान चुके हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो वन से और खुद से और उसके अलावा भी उसका अगर कोई फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अगर कोई नंबर वन से या खुद से डिवाइड होता है तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर। तो ये है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डिफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर है वो क्या है, यहाँ पे अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर, 3 × 5 + 1, ठीक है। तो ये मेरा अगर 7 बाहर में कॉमन रखते हैं तो अंदर क्या होगा, बाहर में अगर 7 कॉमन होगा तो अंदर क्या होगा, 5 3 15 + 1। तो ये क्या होगा मेरा 7 ×
16। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे कितने फैक्टर हैं, 7 और 16, दो फैक्टर हैं। तो हम क्या लिख बोल सकते हैं कि 1, 7 और 16, टोटल मेरे पास कितने फैक्टर हो गए, दो फैक्टर, दो से अगर ज़्यादा फैक्ट सॉरी टोटल 3 फैक्टर हो गए। तो अगर हमारे पास दो से ज़्यादा फैक्टर जब भी होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। हैंस इट इज कंपोजिट नंबर, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके पास तो एक तो ऑलरेडी फैक्टर होगा यार, 7 और 16 दो और फैक्टर है, 3 फैक्टर हो गया, इसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, क्या सॉल्व, यहाँ पर मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 पे अगर पावर n है तो वो अगर नेचुरल नंबर होगा तो क्या उसका एंड 0 से होगा, चेक करना है। आइए हम चेक करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है, उसके लिए पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे क्या करना है, चेक करना है। ऑब्वियसली बात, इसमें सिर्फ चेक करना है। अगर हमको चेक करना है तो क्या है मेरे पास वैल्यू, वैल्यू क्या चेक करना है कि 6 to the power n। मुझे चेक करना है कि 6 to the power n का एंड, 6 to the power कैन एंड 0, कैन एंड विथ, कैन एंड विथ डिजिट 0, 0। ये कब के लिए है, जब n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे n मेरा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा तब। तो हमको क्या चेक करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस फाइंड द फैक्टर ऑफ n। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे, फैक्टर ऑफ 6। हमारे पास जो 6 दिया हुआ है, 6 पे पावर n है ना, तो 6 का फैक्टर फाइंड करेंगे। 6 का फैक्टर क्या आएगा मेरे पास, फैक्टर ऑफ 6 आर, तो इसमें अगर मिलाकर लिखना तो लिख सकते हैं, इट्स इन दैट फैक्टर ऑफ 6 आर, 6 का क्या फैक्टर है, 2 and 3। हमारे पास 6 का फैक्टर क्या क्या है, 2 and 3। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सो 6 to the power n पे क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 raised to the power n। अगर किसी मल्टीप्लाई अंदर वाले मल्टीप्लीकेशन पे पावर n होगा तो बाहर भी क्या होगा, वो पावर अंदर दोनों पे आ जाएगा। ये एक पावर का रूल होता है। तो इसके बेसिस पे क्या होगा मेरा, 6 to the power n इक्वल टू 2 raised to the power n इंटू 3 raised to the power n। तो यहाँ पर जो मेरा प्राइम फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा कि हमारा जो प्राइम फैक्टर बन रहा है 6 to the power n, वो क्या बन रहा है, 2 to the power n, 3 to the power n। 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए एक फैक्टर। अगर 5 नहीं होगा तो वो कभी 0 कर ही, 3 की जगह 5 होना चाहिए, 5 और 2, 5 अगर 2 होगा तभी 0 हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, सिंस in the prime factorization, since the prime factorization of 6 does not contain, of 6 does not contain 5 and 2, 2 है मेरे पास लेकिन 5 and 2 होना चाहिए, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा। कंटेन 5 and 2, 5 and 2 क्या, टुगेदर एज ए फैक्टर टुगेदर।
तो यहाँ पर अगर 5 उसका फैक्टर ही नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं हम? सो दस वी कैन से दैट 6n नेवर एंड विथ डिजिट जीरो। क्या कर सकते हैं? सो वी कैन वी कैन कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट। सो वी सो दस वी कैन conclude that 6 to the power n never never end with digit जीरो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में इसमें 5 नहीं है, 2 तो है। अगर 5 होता तो ये जीरो से एंड हो सकता था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में ये कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।